सभी भक्तों का स्वागत है। अभी हम कीर्तन से स्टार्ट करेंगे। जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय गोपीजन वल्लभ गिरिवर धारी, जय गोपीजन यशोदानंदन ब्रज जनरंजन, यशोदानंदन ब्रज जनरंजन, यमुना तीरावनचारी, यमुना तीरावनचारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, जय राधा माधव राधे, जय राधा गोविंद राधे, जय गौरनिताय जय गौरनिताय, जय जय प्रभुपाद जय जय प्रभुपाद, जय जय गुरुदेव जय जय गुरुदेव, निताय गौर हरि बोल निताय गौर हरि बोल। गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। हरे कृष्णा। आज की इस क्लास में सभी भक्तों का स्वागत है। अभी मंगलाचरण से स्टार्ट करेंगे। ओम
अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। सर्ववेदान्तसारमे श्रीभागवतम् इष्यते तद्रसामृताप्तस्य नान्यत्र स्याद्रति क्वचित्। आराध्यो भगवान् ब्रजेश तनयस्तनुधाम वृन्दावन रम्या काचिदुपासना व्रजवधूवर्गेण या कल्पिता। श्रीमद्भागवतं प्रमाणम् अमलं प्रेम कुमार्तमः श्रीचैतन्य महाप्रभुमतम् इदं तत्रादरो न परम्। मूकं करोति वाचालं पङ्गुलङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। हरे कृष्णा।
हरे कृष्णा। आज की इस क्लास में सभी भक्तों का स्वागत है। कल हम श्रवण कर रहे थे श्रीमद् भागवतम के 11वें स्कंद के 22वें अध्याय से, जिसमें भगवान कहते हैं, जो व्यक्ति जीवन के सर्वोच्च लक्ष्य को पाना चाहता है, उसे दुर्जनों द्वारा उपेक्षित होने, अपमानित किए जाने, उपहास या ईर्ष्या किए जाने या फिर अज्ञानी व्यक्तियों द्वारा बारंबार मारे पीटे जाने, बांधे जाने, उसकी निजी जीविका को छीने जाने, अपने पर थूके जाना या अपने ऊपर पेशाब किए जाने जैसे सारी कठिनाइयों के बावजूद अपने आप को आध्यात्मिक पद पर सुरक्षित रखने के लिए अपनी बुद्धि का प्रयोग करना चाहिए। इससे पहले बोलते हैं, उद्धव तुम भौतिक इंद्रियों से इंद्रिय तृप्ति भोगने का प्रयास मत करो। यह देखो कि किस तरह भौतिक द्वैत पर आधारित इस भौतिक जगह भ्रम जो है मनुष्य को आत्म साक्षात्कार कैसे रोकता है। ये इल्यूजन है जो ये मनुष्य को आत्म साक्षात्कार भक्ति के मार्ग से रोकती है। जो व्यक्ति इंद्रिय तृप्ति पर अपना ध्यान केवल जमाए रहता है, उसके लिए भौतिक जीवन वास्तविक न होते हुए भी उसी तरह से हट नहीं पाता जिस तरह स्वप्न के अरुचिकर अनुभव हटाए नहीं हटते। इसके पहले बोलते हैं, हे दशार वंशज, आत्मा का भौतिक जीवन इंद्रिय तृप्ति का उसका अनुभव वास्तव में उसी तरह झूठा है जिस तरह क्षुब्ध जल में प्रतिबिंब वृक्षों का हिलना डुलना या आंखों को चारों घुमाने से पृथ्वी का घूमना कल्पना अथवा स्वप्न का जगत। जिस तरह नाचते गाते व्यक्ति को देखकर कोई व्यक्ति उसका अनुकरण करता है, वो भी डांस करने लगता है, उसी तरह आत्मा सकाम कर्मों का कर्ता न होते हुए भी भौतिक बुद्धि द्वारा मोहित हो जाता है और वो इस भौतिक शरीर के गुणों का अनुकरण करने के लिए बाध्य हो जाता है। इसमें एग्जाम्पल दिया, जैसे कई बार प्रोफेशनल गवैये नर्तक होते हैं, वो अपनी तान लयों को इतना रोमांचक, अपनी म्यूजिक इतना रोमांचक बना देते हैं, बाकी सब लोग डांस करने लगते हैं। या रेडियो में सुनकर जो टेलीविजन में जो गीत होता है उसको क्यों डांस करने लगते हैं। इस तरह वो कलाकार का भाव तक पहुंच जाता है। उसी तरह बद्ध आत्मा भौतिक मन तथा बुद्धि के मनोरथ पर मुग्ध हो जाता है, उससे आकर्षित हो जाता है भौतिक आत्मा, और ये सारी चीजें उसे आश्वस्त करते हैं कि वो भौतिक जगत का भोक्ता बन सकता है। इस तरह बद्ध आत्मा भौतिक शरीर से पृथक होते हुए भी कभी कभी उसके कर्मों का कर्ता न होते हुए अपने शरीर को भौतिक कार्य में लगा देता है, जिससे वो जन्म मृत्यु के चक्र में फंस जाता है। अपने सकाम कर्मों के कारण घूमने के कारण बद्ध आत्मा कभी सतोगुण के संपर्क में आता है और ऋषि अब देवता के भी जन्म लेता है। रजोगुण के संपर्क में आने से वह असुर या मनुष्य बन जाता है और तमोगुण के संपर्क में आने से वो भूत प्रेत या पशु जगत में जन्म लेता है। यद्यपि आत्मा शरीर से भिन्न है, किंतु भौतिक संगति के कारण उत्पन्न अज्ञान से मनुष्य झूठे ही अपनी पहचान उच्च तथा निम्न शारीरिक अवस्थाओं से करता है। कभी कभी भाग्यशाली व्यक्ति ही ऐसी मनोकल्पनाओं को त्यागने में समर्थ होता है। कोई भाग्यशाली होगा जो इस प्रकार की मनोकल्पनाओं को त्यागने में समर्थ होते हैं। इस प्रकार से भगवान ने अब 23वें अध्याय में भगवान उद्धव को अवंती ब्राह्मण का गीत सुना रहे हैं। 11वें स्कंद के 23वें अध्याय में इस अध्याय में साधु सन्यासी की कथा है दी गई कि दुष्टों द्वारा उत्पन्न उत्पादों तथा अपराधों को कैसे सहन किया जाना चाहिए। इस अध्याय में जो अवंती ब्राह्मण का गीत है, अवंती ब्राह्मण का जो गीत है
इसमें साधु सन्यासी की कथा है के रूप में देखिए, दुष्टों द्वारा उत्पन्न उत्पातों तथा अपराधों को कैसे सहन किया जाए। दुष्ट जनों के कटु वचन तीर से भी अधिक भेदने वाले होते हैं। दुष्ट जनों के कटु वचन तीर से भी अधिक भेदने वाले होते हैं। फिर भी अवंती की नगरी का एक साधु ब्राह्मण दुष्ट पुरुषों द्वारा सताए जाने पर भी इस मुसीबत को अपने विगत कर्मों का फल मानते हुए बड़ी गंभीरता से सहता रहा। तो आज इसी की कथा सुनेंगे और वही आगे एक गीत गाता है जिसको बोलते हैं भिक्षु गीत। तो ये अध्याय का नाम है अवंती ब्राह्मण का गीत। इसमें सिखाया जा रहा है कि दुष्टों द्वारा उत्पन्न उत्पातों तथा अपराधों को कैसे सहन किया जाए, क्योंकि दुष्ट जनों के कटु वचन तीर से भी अधिक भेदने वाले होते हैं। फिर भी अवंती नगर का एक साधु ब्राह्मण दुष्ट पुरुषों द्वारा सताए जाने पर भी इस मुसीबत को अपने विगत कर्मों का फल मानते बड़ी गंभीरता से सहता रहा। तो श्री बादरायण वाचा सुखदेव गोस्वामी बोलते इस कथा को प्रारंभ करते हैं। स एवं संशित उद्वेन भागवत मुख्य दार्शा मुख्य सभाय जना भक्ति वचा मुकुंद तमवाश श्रवणीय वीर्य स्तम भाषे श्रवणीय वीर्य। सुखदेव गोस्वामी ने कहा, जब भक्तों में श्रेष्ठ श्री उद्धव ने दार्शाह प्रमुख भगवान मुकुंद से इस तरह सादर अनुरोध किया तो पहले उन्होंने अपने सेवक के कथन की उपयुक्तता का स्वीकार की। फिर वे भगवान जिनके यशस्वी कार्य सुनने के सर्वाधिक योग्य उन्हें बतलाने लगे। श्री भगवान वाचा बाहर्स्पत्य सन अस्ति बाहर्स्पत्य सनास्ति अत्र साधु वे दुर्जन निरीते दुरुक्ते भिन्नम आत्मानम यह समाधातु ईश्वर। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, इस है बृहस्पति, इस जगत में कोई भी ऐसा साधु पुरुष नहीं है बृहस्पति के शिष्य भगवान स्वयं बोल रहे हैं, इस जगत में कोई भी ऐसा साधु पुरुष नहीं जो असभ्य व्यक्तियों के अपमानजनक शब्दों से विचलित हुए बिना अपने मन को फिर से स्थिर कर सके। कोई साधु भी जो है वो भी असभ्य व्यक्तियों के अपमानजनक शब्दों से विचलित हुआ अपने मन को फिर से स्थिर कर सके। ये भगवान कृष्ण सब बोल रहे हैं बृहस्पति के शिष्य जो होता है। बृहस्पति से नात्र रहते साधु देवर दुर्जने रीति। बृहस्पति शिष्य, इस जगत में कोई भी ऐसा साधु पुरुष नहीं है जो असभ्य व्यक्तियों के अपमानजनक शब्दों से विचलित हुए बिना अपने मन को फिर से स्थिर कर सके। तात्पर्य, वर्तमान युग में आध्यात्मिक साक्षात्कार भक्ति के मार्ग का मजाक उड़ाने के लिए चतुर्दिक प्रचार है, चारों तरफ वही प्रचार। जैसे साधु भक्त भी मानव समाज की प्रगति को रुकते देखकर विचलित हो, साधु भी कई बार डिस्टर्ब हो जाते हैं इस जगत में असभ्य व्यक्ति के अपमानजनक शब्दों से। फिर भी भगवान के भक्त को हर प्रकार का निजी अपमान सह लेना चाहिए, भले वो भगवान या उनके भक्त के प्रति अपराध को सहन न कर सके। वो भगवान का या उनके भक्त के प्रति अपराध न सहन करें, लेकिन अपने प्रति अपराध को सहन कर ले। यह अवंती ब्राह्मण के गीत में भगवान स्वयं उद्धव को बता, उसको असभ्य मान के सहन कर ले कि वो व्यक्ति असभ्य है, और उसको जब सभ्यता आएगी तब उसको पश्चाताप होगा। न तथा तप्यते विद्व पुमान बाणेस्तु मर्मगे यथा तुदंती मर्मस्था ही आसतम पर पुरुषेव। पहने बाण छाती को बेद के हृदय तक पहुंचने पर उतना कष्ट नहीं देते हैं, बाण भी उतना कष्ट नहीं देता जितना असभ्य पुरुषों द्वारा बोले जाने वाले कटु अपमानजनक शब्द रूपी तीर जो हृदय के भीतर तक धंस जाते हैं, उनको निकालना मुश्किल होता है। तो यहाँ पे भगवान कृष्ण बता रहे हैं दूसरे श्लोक में, पहने बाण छाती को वेद के हृदय तक पहुंचने पर उतना कष्ट नहीं देते हैं, क्योंकि बाणों को निकाला जा सकता है खींच के।
जितने कि असभ्य पुरुषों द्वारा बोले जाने वाले कटु अपमानजनक शब्द रूपी तीर जो हृदय के भीतर तक धंस जाते हैं। तीसरे श्लोक में बोल रहे हैं। चौथे श्लोक में है कथयन्ति महत्पुण्यम इतिहासम इह उद्धव तमाहम वर्णिष्यामि निबोध सुसमाहित। हे उद्धव, इस संबंध में एक अत्यंत पावन कथा कही जाती है जिसे अब मैं तुमसे कहूंगा, तुम उसे ध्यान पूर्वक सुनो। तो भगवान इसका उदाहरण देने के लिए भगवान स्वयं उद्धव को एक गीत सुना रहे कि किस प्रकार से इस अवंती ब्राह्मण ने इन कटु वचनों को सहन किया, असभ्य दुर्जनों द्वारा कहे गए कटु वचनों को किस तरह सहन किया। केनचित् भिक्षुणा गीतं परिभूतेन दुर्जने स्मरता धृति युक्तेन विपाकम निज कर्मणा। एक बार किसी सन्यासी को दुर्जनों द्वारा नाना प्रकार से अपमानित किया गया, किंतु उसने धैर्य पूर्वक स्मरण किया कि वो अपने ही विगत कर्मों का फल भोग रहा है। मैं तुमसे ये इतिहास तथा उसने जो कहा उसे सुनाऊंगा। श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती की टीका तात्पर्य में बताते हैं कि प्राय जो लोग भौतिकतावादी पथ को त्याग कर वैराग्य में संलग्न होते हैं, जैसे ही भक्ति या वैराग्य में जाते हैं उनको दुर्जनों द्वारा आहत किया जाता है, दुर्जनों द्वारा नुकसान पहुंचाया जाता है। किंतु विवेचन सही है, क्योंकि जो दंड मिलता है वास्तव में विगत कर्मों का संचित फल ही। जब पिछले पापों के अवशेष सामने आते हैं तो कुछ वैरागी सहनशीलता नहीं दिखाते आते हैं, उन्हें पुनः अपवित्र जीवन में प्रवेश करना पड़ता है। इसलिए चैतन्य महाप्रभु उपदेश देते हैं कि मनुष्य को वृक्ष की तरह सहनशील बनना चाहिए। यदि ईर्ष्यालु लोग भगवान के भक्ति मार्ग में नव दीक्षित पर आक्रमण करते हैं तो उसे अपने इसे विगत कर्मों का फल मान लेना चाहिए, उसे बुद्धिमान बनना चाहिए और इस तरह भावी दुख से बचना चाहिए। यदि ईर्ष्यालु लोगों से शत्रु भाव न रखा जाए तो स्वतः ही उसे अकेला छोड़ देंगे, बोलते बोलते वो भी थक जाएंगे। अमंती द्विज कश्चित आढ़्यम तमः श्रिया वार्ताव्रति कदर्ये तु कामी लुब्धकमति कोमन। ये अवंती देश में किसी समय कोई ब्राह्मण रहता था जो अत्यंत धनी था, ऐश्वर्य समस्त ऐश्वर्य से मालामाल था तथा व्यापार कार्य में लगा हुआ था। वो अत्यंत कंजूस, कामी, लालची तथा क्रोधी था। तात्पर्य श्रीधर स्वामी के अनुसार अवंती देश मालवा का जनपद, ये ब्राह्मण अत्यंत धनी था और कृषि का कारोबार, धन का लेन देन इत्यादि करता था। कंजूस होने के कारण जब उसकी गाड़ी कमाई जाती रही तो उसे बहुत पीड़ा हुई, जैसा कि भगवान स्वयं बतलाएंगे। ज्ञात अतिथय तस्य वाक मात्रेण अपि नर्चिता शून्यावसथे आत्मापि काले कामे अनुर्चित। उसका घर धर्म तथा वेद इंद्रिय तृप्ति से विहीन होने से उसमें पारिवारिक जनों तथा अतिथियों तक का ठीक से, यहाँ तक कि वाणी से भी आदर नहीं होता था। उसके घर में उसके पारिवारिक जनों का, उसके अतिथियों का भी ठीक से, यहाँ तक कि वाणी से भी आदर नहीं होता था। वो समुचित अवसर में अपने शरीर की भी इंद्रिय तृप्ति को नहीं होने देता। तो ये इस ब्राह्मण की स्थिति थी। हालांकि वो धन धान्य से पूरा था, ऐश्वर्य से पूरा। उसके पारिवारिक जनों और उसके अतिथियों का ठीक से, यहाँ तक कि वाणी से भी आदर नहीं होता, और वो समुचित अवसर में अपने शरीर की भी इंद्रिय तृप्ति नहीं होने देता। दुशीलस्य कर्दस्य दुहन्ते पुत्र बांधवा दारा दुहितर भृत्या विशेषणाचरण प्रियम। क्योंकि वह हृदय से कठोर तथा कंजूस था, इसलिए उसके पुत्र, उसके ससुराल वाले, उसकी पत्नी, उसकी पुत्रियां तथा नौकर उसके प्रति वैरभाव रखने लगे। उब जाने के कारण वे कभी उससे स्नेहपूर्ण व्यवहार नहीं करते थे। उसके पुत्र, उसके ससुराल वाले, उसकी पत्नी, उसकी पुत्रियां तथा नौकर उसके प्रति वैरभाव रखने लगे। उब जाने के कारण वे उससे कभी भी स्नेहपूर्ण व्यवहार नहीं करते थे। तत्सेवं यक्षवित्तस्य च्युतस्य उभय लोकतः धर्म काम विहीनस्य चक्रुधु पंचभागिन।
उस तरह 5 पारिवारिक यज्ञों के अधिष्ठाता देव उस ब्राह्मण से क्रुद्ध उठे, क्योंकि कंजूस होने के कारण अपनी संपत्ति की रखवाली यक्ष तीर्थ करता था, और जिसका न इस जगत में नहीं उस लोक में कोई अच्छा गंतव्य था, और जो धर्म तथा विषय भोग से पूरी तरह विहीन हो गया। उसका घर पूरा धर्म और वेद इंद्रियों से विहीन होने लगा। तद अवध्यान विशस्त्र से पुण्य स्कंद से भूरिद अर्थ अपि अगच्छतम निधनम बहु आयस्य परिश्रम। हे बदान्य उद्धव, उन देवताओं, क्योंकि देवताओं की भी उपेक्षा होने लगी इस तरह से कलह के कारण और उसका अपमान होने के कारण, तो धीरे धीरे उस घर का सारा पुण्य और घर की सारी संपत्ति का भंडार खाली हो गया, क्योंकि अतिथियों का भी अपमान होने लग गया और उसके पारिवारिक जनों का। उसके बारंबार निशेष प्रयास द्वारा संचित भंडार धीरे धीरे क्षय होता गया, क्योंकि ब्राह्मणों ने आना बंद कर दिया। अधिष्ठाता देवताओं की पूजा बंद हो गई। पूरा घर धर्म तथा वेद इंद्रिय तत्व, इसमें वेद इंद्रिय मतलब जो लीगल है इंद्रिय तत्व, उससे भी विहीन हो। तात्पर्य ब्राह्मण के पुण्य का भंडार उस पूरे परिवार का उस सूखी दाल जैसा हो गया जिसमें कभी फल फूल ही नहीं लगता। श्री जीव गोस्वामी की टीका है कि ब्राह्मण में पुण्य का लेश बचा हुआ था, जो मोक्ष की आशा से भगवान के प्रति निर्देश था। उसके पुण्य खत्म हो गए, लेकिन उसके हृदय में थोड़ा मोक्ष की अभी, परिवार के पुण्य खत्म हो गए लेकिन उसके अंदर मोक्ष की आशा से भगवान के प्रति निर्देश कुछ बचा हुआ था। उस पुण्य रूपी शाखा का शुद्ध अंश बिना मुरझाए बना रहा, जिससे अंत में ज्ञान का फल था। उसके अंदर जो थोड़ी सी कामना थी, वो मोक्ष की कामना, वो बची रही, जिससे मुरझाए बिना मुरझाए बना रहा वो मोक्ष की कामना, जिससे अंत में उसको ज्ञान मिला। जब घर से पुण्य अतिथि अपमान पारिवारिक उसके परिवार का अपमान होने लगा, तो ज्ञात्व जगरतो किंचित दस्य व उद्धव देवतः कालत किंचित ब्रह्म बंधो नृपार्थिवात। इस ब्राह्मण के पास जो बचा हुआ धन था, उस तथाकथित ब्राह्मण का कुछ धन उसके संबंधियों ने ले लिया, कुछ चोरों ने ले लिया, कुछ भाग्य ने ले लिया, कुछ कार के फेर ने ले लिया, कुछ सामान्य जनों ने लिया, कुछ सरकारी अधिकारियों ने हटा। इस तरह उसका सारा श्रम जो है बेकार हो गया। तात्पर्य ऐसा प्रतीत होता है कि यद्यपि वो तथाकथित ब्राह्मण अपना धन खर्च नहीं करना चाहता था, फिर भी उसकी पत्नी तथा अन्य संबंधी उसके धन का कुछ अंश बलपूर्वक खसौट लेते थे। श्रीधर स्वामी के अनुसार देव यहाँ पर घर में लगी आग तथा अन्य आकस्मिक विपत्ति का सूचक है। देव कालतः ऋतुओं की नियमता के कारण फसलों के विनाश तथा ऐसी अन्य घटनाओं का सूचक है। श्री भक्ति शास्त्री ठाकुर इंगित करते हैं कि किसी को अपने आप को ब्राह्मण घोषित नहीं करना चाहिए, अपितु साई के भगवान के सेवक के रूप में अपनी मूल पहचान को पहचाने। जो व्यक्ति अपने को ब्राह्मण घोषित करता है किंतु भौतिकतावादी मनोवृत्ति रखता है, असली ब्राह्मण नहीं, अभी तो ब्रह्म बंधु या तथाकथित ब्राह्मण है। वैदिक आदर्शों का पालन करने वाले भगवान विष्णु के विनीत भक्त अपने को अभागा तथा भगवत धाम को समझ पाने अक्षम करते हैं। वे गर्वित होकर विष्णु के भक्त अपने को गर्वित होकर ब्राह्मण नहीं घोषित करते, किंतु जो चतुर हैं वे जानते कि विनीत भक्तगण ही वास्तव में ब्राह्मण है। हालांकि वैष्णव अपने आप को ब्राह्मण नहीं बोलता, लेकिन वो वास्तव में वही ब्राह्मण है जिनके हृदय सतोगुण के द्वारा विमल किए रहते। स एवं द्रविणे नस्ते धर्म काम विवर्जित उपेक्षिता च स्वजने चिंता आप दुरत्याम। अंत में जब उसकी संपत्ति पूरी नष्ट हो गई, तो ब्राह्मण जिसने कभी भी धर्म या इंद्रिय भोग नहीं किया था, अपने पारिवारिक जनों से उपेक्षित किया जाने लगा। इस प्रकार वह असहनीय चिंता का अनुभव करने लगा। तस्यैवं ध्यायत दीर्घं नष्ट राय तपस्विनः खिद्यत बाष्प कंठस्य निर्वेद सुमहान।
अपनी सारी संपत्ति खो जाने से और संबंधियों के द्वारा अपमानित किए जाने से उसे महान पीड़ा तथा शोक हुआ। उसका गला आंसुओं से रूंध गया और वो दीर्घ काल तक अपनी संपत्ति के बारे में सोचता रहा। तब उसके मन में वैराग्य की प्रबल अनुभूति हुई। उसे सोचता रहा कि मैंने कितने श्रम से ये सारा कार्य किया, क्योंकि ब्राह्मण का पुण्य जीवन का प्रशिक्षण मिला था उसको अपने पूर्व बाल्यकाल में। उसको ब्राह्मण के पुण्य जीवन का प्रशिक्षण मिला था, किंतु उसकी भूतपूर्व अच्छाई उसके अपराध मूलक आचरण से प्रच्छन्न हो चुकी थी, क्योंकि वो इस वैवाहिक जीवन में पूरी तरह अपराध पूरक हो गया, क्योंकि किसी का आदर नहीं हो रहा था। तो वो अपने पूर्व जन्म में जो पुण्य किए थे उसी के बारे में सोचता रहा। वो चीज उसकी ढक गई थी, पुरानी जो बाल्यकाल की उसकी अच्छाइयां थी वो सब छिप गई थी। अंत में उसकी पुरानी शुद्धता पुनः उसके भीतर जागृत हुई। जो भी उसके संस्कार थे, उसके बाल्यकाल के संस्कार थे, जो उसके विवाह होने से पहले संस्कार थे, वो पुरानी शुद्धता पुनः उसके भीतर जागृत हुई। सच आह इदम अहो कष्टम व्रथात्मा में अनुतापित न धर्माय न कामाय यस्यार्थ आयास ईदृश। ब्राह्मण इस प्रकार बोला, हाय क्या दुर्भाग्य मेरा, मेरा मेरे उस धन के लिए इतना कठिन परिश्रम करते मैंने व्यर्थ को ही अपने आप को कष्ट पहुंचाया। ये मेरा धन न तो धर्म के लिए था न भौतिक भोग के लिए था। क्योंकि ब्राह्मण न तो धर्म कर पाया न भौतिक भोग कर पाया। प्रायेण अर्थ कदर्याणाम न सुखाय कदाचन यह च आत्म उत्तापाय मृतस्य नरकाय च। सामान्यतः धनी व्यक्तियों की संपत्ति उन्हें कभी कोई सुख नहीं दे पाती, बल्कि ये उस जीवन में उनका आत्म पीड़न करती है और उनके मरने के बाद उन्हें नरक में भेजती है। क्योंकि इस प्रकार का धनी व्यक्ति करनी, धार्मिक तथा सामाजिक कार्यों में भी अपना खर्च नहीं कर पाता है और ईश्वर के लिए भी नहीं कर पाता। ईश्वर अप्रसन्न हो जाता। यशो यशस्वी नाम शुद्धम श्लाघ्या ये गुणी नाम गुणा लोभ सुअल्प पीतान हंति लोभ सुलभ पिताम हंति चित्र रूपम इव इप्सितम। प्रसिद्ध व्यक्ति की जो भी शुद्ध ख्याति होती है और गुणवान में जो भी प्रशंसनीय गुण रहते हैं, वे किंचित मात्र लालच से उसी तरह नष्ट हो जाते हैं जिस तरह आकर्षक शारीरिक सौंदर्य रंच मात्र में श्वेत कुष्ठ से, चर्म रोग हो उससे नष्ट हो जाता है। जो श्वेत कुष्ठ होता है, लेप्रोसी का रोग होता है, उससे शारीरिक सौंदर्य कोई कितना भी सौंदर्य हो, उस पर अगर चर्म रोग हो जाए, लेप्रोसी हो जाए, तो सारी सुंदरता नष्ट हो जाती है। तो प्रसिद्ध व्यक्ति की जो शुद्ध ख्याति होती है और गुणवान में जो प्रशंसनीय गुण रहते हैं, वे किंचित मात्र लालच से, थोड़े से लालच से उसी तरह नष्ट हो जाते हैं जिस तरह आकर्षक शारीरिक सौंदर्य रंच मात्र श्वेत कुष्ठ या लेप्रोसी के रोग से नष्ट हो जाता है। ये भगवान कृष्ण उद्धव को बता। जरा सा लालच जो है, जरा सा लालच मनुष्य की पूरी ख्याति, उसका वंश, उसकी ख्याति, उसके परिवार, उसके सारे प्रशंसनीय गुण को नष्ट कर दे। किंचित मात्र लालच से उसी तरह से हो जाते। बहुत सुंदर शरीर हो लेकिन उसपे व्हाइट स्पॉट, चर्म रोग। अर्थस्य साधने सिद्धे उत्कर्षे रक्षणे व्यय नाश उपभोगे आयास त्रास चिंता भ्रम निनाम। सभी मनुष्यों को संपत्ति की कमाई, प्राप्ति, वृद्धि, रक्षा, व्यय, हानि तथा उपयोग में भारी श्रम रहता है, भय रहता है, चिंता रहती है तथा भ्रम का अनुभव होता है। सभी मनुष्यों को संपत्ति की कमाई में, प्राप्ति में, वृद्धि में, रक्षा में, उसकी रक्षा करना, उसका व्यय करना, उसकी हानि तथा उपभोग में, उसको खर्च करने में भारी श्रम, भय, चिंता तथा भ्रम का अनुभव होता है। इसलिए संपत्ति
धनी व्यक्ति संपत्ति उन्हें कभी भी कोई सुख नहीं दे पाती, इस जीवन में उनके आत्म पीड़न का काम करती, क्योंकि वो स्वयं उसका भोग नहीं कर पाते। स्थेयं हिंसानुतं दंभ कामः क्रोधः स्मय मदः भेद वैरम अविश्वास संस्पर्धा व्यसानी च एते पंचदश अनर्था हि अर्थ मूला मतः नृणाम तस्मात् अनर्थम अर्थाख्यम अर्थश्रेय अर्थश्रेयार्थी दुरतः त्यजेत। ये भगवान कृष्ण इस अवंती ब्राह्मण की पूरी स्टोरी सुना रहे, पूरी कथा उद्धव को सुना रहे। उद्धव गीता का भाग। चोरी, हिंसा, असत्य भाषण, दोहरा बर्ताव, काम, क्रोध, चिंता, दर्प, लड़ाई झगड़ा, शत्रुता, अविश्वास, ईर्ष्या, स्त्रियों के द्वारा उत्पन्न संकट, जुआ खेलना तथा नशा करना, ये 15 दुर्गुण संपत्ति लोभ के कारण मनुष्य को दूषित बनाते। यद्यपि ये दुर्गुण है, किंतु लोग भ्रमवश इनको महत्व देते हैं। इसलिए जिस व्यक्ति को जीवन का असली लाभ उठाना हो, अवांछित भौतिक संपत्ति से अपने को अलग रखें। तात्पर्य अनर्थम अर्थाख्यम शब्द अर्थात अवांछित संपत्ति जो डिजायरेबल नहीं है, उस संपत्ति के सूचक है कि जिसे भगवान की सेवा में नहीं लगाया जा सकता। ऐसे फालतू धन या संपत्ति से मनुष्य में उपयुक्त 15 दुर्गुण आ जाते हैं, अतः इनका परित्याग करना चाहिए। भिद्यन्ते भ्रातः दारा पितर सुहृद तथा एक स्निग्धा काकिणान सद्य सर्वे अरय कृता। यहाँ तक कि मनुष्य के सगे भाई, पत्नी, माता पिता तथा मित्र जो उनके उससे प्रेम से बंध थे, इस धन के कारण नहीं मिलने के कारण तुरंत ही अपना स्नेह संबंध तोड़ देते हैं और एक कोड़ी के शत्रु बन जाते हैं। यहाँ तक कि मनुष्य के सगे भाई, पत्नी, माता पिता तथा मित्र जो उससे प्रेम से बद्ध थे, तुरंत ही अपना स्नेह संबंध तोड़ देते हैं धन नहीं मिलने के कारण और एक कोड़ी के शत्रु बन जाते हैं। काकीड़ीना मतलब छोटे से सिक्के के एक कोड़ी के शत्रु। ये भगवान कृष्ण उद्धव को बता रहे अवंती ब्राह्मण। अर्थेन अल्पी यसा ही एते सरब्धा दीप्त मनवय त्यजंती आशु स्पर्धः घ्ननन्ति सहसा उत्सर्ज शोद्रम। ये संबंधी तथा मित्रगण थोड़े से भी धन के लिए अत्यंत उद्वेलित हो उठते हैं और क्रोध से आग बबूला हो जाते हैं अगर उनको धन नहीं मिले। प्रतिद्वंदी बनकर वे तुरंत सारी उसके प्रति सद्भावना त्याग देते हैं, उसके प्रति अपनी जो सद्भावना त्याग देते, क्षण भर में उसका परित्याग करके उसकी हत्या तक की नौबत आ जाती। लब्ध्वा जन्म अमर प्रार्थम लब्ध्या जन्म अमर प्रार्थ्यम मानुष्यम तत्विताक्षयताम तत् अनाद्यते ये स्वार्थम घ्नन्ति यान्ति अशुभाम गतिम। जो लोग देवताओं के द्वारा भी प्रार्थित मनुष्य जीवन प्राप्त करते हैं और उस मनुष्य जीवन में सर्वोत्तम ब्राह्मण पद को प्राप्त करते हैं, जो देवताओं द्वारा भी प्रार्थित मनुष्य जीवन प्राप्त करते हैं, जो उस मनुष्य में जो सर्वोत्तम ब्राह्मण पद प्राप्त करते हैं, वे अत्यंत भाग्यशाली हैं। ब्राह्मण का वैष्णव का पद करना, यदि वे इस महत्वपूर्ण अवसर की अवहेलना करते हैं और भौतिक श्रम में अपने आप को व्यस्त रखते हैं, तो निश्चय अपने निजी हित का हनन कर रहे हैं और विकट दुखद अंत को प्राप्त करेंगे। जिन्होंने इस भाग्यशाली जीवन को केवल श्रम में और धन एकत्र करने में क्या सबसे शत्रुता भी आ गई, सब लोगों ने सद्भावना में त्याग दी और अपना जीवन भी व्यर्थ कर। तात्पर्य भक्ति शास्त्री ठाकुर की टीका इस प्रकार है। मनुष्य का जन्म देवताओं, भूत प्रेतों, पशुओं, वृक्षों, निर्जीव पत्थरों इत्यादि से उत्तम है। मनुष्य का जन्म देवताओं से भी उत्तम बताया भक्ति शास्त्री ठाकुर, क्योंकि देवताओं को केवल स्वर्गीय का आनंद मिलता है तथा अन्य जीव योनियों में अत्यधिक कष्ट है, तो देवता को भक्ति में केवल स्वर्गीय का आनंद मिलता है। केवल मनुष्य जीवन ऐसा है जिसमें वो अपने जीवन के चरम लाभ के विषय में गंभीरता से विचार करता है, इसलिए मनुष्य जीवन देवताओं के जीवन से भी अधिक वांछनीय है, डिजायरेबल है। मनुष्य जीवन के अंतर्गत उच्च कोटि का ब्राह्मण पद तो निश्चय ही सर्वाधिक वांछनीय है, किंतु यदि ब्राह्मण भी ऐसा उच्च जीवन वाला भी, मनुष्य जीवन वाला भी भगवत भक्ति त्याग कर अपने समुदाय की प्रतिष्ठा के लिए, समाज में अपनी प्रतिष्ठा के लिए
संबंधियों में अपनी प्रतिष्ठा के लिए शुद्ध व्रत होकर कठिन श्रम करता है तो निश्चय भौतिक इंद्रिय तृप्ति के पद पर होता है। ब्राह्मणों की विशिष्ट योग्यता तो उनका आध्यात्मिक ज्ञान है, उनके असेट, उनकी जो संपत्ति वो तो वास्तविक आध्यात्मिक ज्ञान है, श्रम के द्वारा एकत्रित किया हुआ धन नहीं। ये तो पिछले में देखा कैसे नष्ट हो रहा है। ब्राह्मणों की विशिष्ट योग्यता तो उनका आध्यात्मिक ज्ञान है, जिसके द्वारा हर जीव को भगवान के नित्य दास के रूप में पहचानते, यही आध्यात्मिक ज्ञान है। मिथ्या अहंकार से रहित ब्राह्मण अपने को तिनका से भी छोटा मानकर और सहनशील होकर सभी जीवों को सम्मान देता है। सारे मनुष्यों को और ब्राह्मण को तो विशेष रूप से अर्थात कृष्ण भक्ति की उपेक्षा करके अपने हितों का हंता मतलब हितों की हत्या नहीं करनी चाहिए। मनुष्य को और ब्राह्मण को तो विशेष रूप से कृष्ण भावना मत अर्थात कृष्ण भक्ति की उपेक्षा करके अपने ही हितों का हंता नहीं बनना चाहिए। कृष्ण भक्ति ही हित है। ऐसी उपेक्षा से भावी कष्ट का मार्ग प्रशस्त होता है। अगर इसे कृष्ण भक्ति की उपेक्षा की तो अपने ही हित की हत्या कर रहा है। स्वर्ग अपवर्गयो द्वारम प्राप्य लोकम इमं पुमान द्रविणे कह अनुसज्जेत मत्य अनर्थस्य धामनि। ऐसा मृत्यु व्यक्ति कौन होगा जो इस मनुष्य जीवन को, जो स्वर्ग तथा मोक्ष का द्वार है, प्राप्त करके भौतिक संपत्ति रूपी व्यर्थ के धाम के प्रति आसक्त होगा। इस भौतिक संपत्ति रूपी व्यर्थ के धाम के प्रति आकर्षण होगा या अनुरक्त होगा। ऐसा मर्त्य व्यक्ति कौन है जो इस मनुष्य जीवन को, जो स्वर्ग तथा मोक्ष का द्वार है, ये मनुष्य जीवन। तात्पर्य जिस वस्तु को मनुष्य अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए प्रयोग में लाना चाहता है वो सब चीजें भौतिक संपत्ति कहलाती। जिस वस्तु को मनुष्य अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए प्रयोग में लाना चाहता है वो सब भौतिक संपत्ति है, किंतु भगवान की प्रेमा भक्ति में प्रयुक्त होने वाली सारी संपत्ति आध्यात्मिक मानी जाती। मनुष्य को चाहिए कि उसकी अपनी सारी भौतिक संपत्ति भगवान की भक्ति में काम लगाने के लिए भौतिक से बना के उसको आध्यात्मिक संपत्ति बना। जिस व्यक्ति के पास भव्य महल हो उसे भगवान का अर्च विग्रह स्थापित करना चाहिए और कृष्ण भावनामत के प्रचार हेतु नियमित कार्यक्रमों की व्यवस्था करनी चाहिए। इसी तरह संपत्ति का उपयोग भगवान के मंदिर बनवाने तथा भगवान विषयक साहित्य के प्रकाशन में करना चाहिए। जो व्यक्ति अपनी भौतिक संपत्ति भगवान की सेवा में न लगाकर उसका अंधाधुंध उड़ा देता है, वो नहीं समझ पाता है कि हर वस्तु भगवान की है। ऐसी अंधाधुंध त्याग इस भौतिक भाव, अगर वो त्यागता है तो भी गलत है, क्योंकि ऐसा अंधाधुंध त्याग इस भौतिक भाव पर आधारित है कि ये संपत्ति मेरी बनी रह सकती है। इसलिए ऐसा अंधाधुंध त्याग भी, संपत्ति का त्याग भी गलत है। वास्तविक है त्याग के उसको भगवान की सेवा में लगा। ऐसा अंधाधुंध त्याग इस भौतिक प्रकार है कि मैं अपनी संपत्ति को त्याग रहा हूं, वो भी गलत है। संपत्ति जो मिली है मेरे नियंत्रण में, जो मिली इसको भगवान की सेवा में लगाने की, इसलिए मिली मुझे, ना तो इसका भोग करना ना त्याग करना। यह संपत्ति मेरी बनी रह सकती है, वो सोचता है वैराग्य इसलिए कि मेरी संपत्ति बनी रही, लेकिन अभी मुझे उसकी संपत्ति की चाह नहीं, इसलिए त्याग रहा हूं। वस्तुतः प्रत्येक वस्तु ईश्वर की है, वो क्या त्याग रहा है? वो वस्तु तो ईश्वर की, क्या त्यागेगा वो? अब मेरे भौतिक भोग की इच्छा नहीं, तब मैं त्याग रहा हूं, वो भी नहीं। त्याग कैसे सकता है? तो हर वस्तु तो ईश्वर की, प्रत्येक वस्तु ईश्वर की। जानते हुए मनुष्य इस जगत की वस्तु का न तो भोग करने का प्रयास करना चाहिए, न ही उसका त्याग करना चाहिए, अपितु उन्हें भगवान की सेवा में लगा देना चाहिए। देवर्षि पितृभूतानि ज्ञाति न बंधुन च भागिन असंविभजय च आत्मानं यक्ष वितः पतित अधि। तो इस तरह जो व्यक्ति देवताओं को, ऋषियों को, पितरों को इनके कल्याण के लिए अपनी संपत्ति वितरित नहीं करता, मात्र यक्ष की तरह अपनी संपत्ति को बनाए रखता, अधिगौती को प्राप्त है। देवताओं, ऋषियों, पितरों इनके कल्याण के लिए, वो भगवान के माध्यम से। तो जैसा ऊपर बताया गया कि व्यक्ति न तो भोग करने का प्रयास करना, उसका बहिष्कार करता है, अपनी संपत्ति को पूरा न तो उसके भोग करना चाहिए, न उसे त्यागना चाहिए, उसे अपितु भगवान की सेवा में लगा देना चाहिए। और देवता और ऋषियों, पितरों, सामान्य और जो इस प्रकार के जो जीव हैं उनमें
सामान्य जो जीव जो भक्ति कर रहे हैं उनके जीवों में वितरित नहीं करता, मात्र यक्ष की तरह अपनी संपत्ति को बनाए रखता और अधोगति को प्राप्त। तो जो व्यक्ति उपयुक्त अधिकृत भागीदारों को संपत्ति कैसे, कौन भागीदार? देवता, ऋषि, पितर और सामान्य भक्त अपने वो अधोगति को प्राप्त, ये अधिकृत भागीदार है, ऑथराइज भागीदार। तो देवता, पितर, ऋषि सब देवर्षि पुताप्ता निनाम पितनाम ना किंकरो नायाम ऋणीच राजन गतो मुकुंदम देवर्षि भूताप्ता निनाम पितनाम ना किंकरो नायाम ऋणीच राजन। लेकिन अगर कोई मुकुंद की शरण में चला गया तो ऋण चुक जाएंगे, इसलिए मुकुंद की सेवा में इसका उपयोग होना चाहिए। इसी से देवताओं को भी अपना हिस्सा मिल गया, ऋषियों को भी अपना हिस्सा मिल गया, क्योंकि उनका ऋण है। देवर्षि भूताप्ता नृणाम पितनाम ना किंकरो नायम ऋणीच राजन, इनके सबका ऋण है। तो कैसे भगवान के माध्यम से सारा ऋण चुका गया? व्यक्ति अपनी संपत्ति का बिना ऋण चुकाए नहीं जा सकता। ये अधिकृत भागीदार है मनुष्य की भौतिक संपत्ति। नहीं तो वो इन अधिकृत भागीदारों को संपत्ति का ऐसा नहीं देता, वो अवश्य जीवन की अनंत समस्याओं से घिरा रहेगा। अगर वो स्वयं भोग करेगा या उसको त्याग देगा, दोनों अवस्था में वो अनंत समस्याओं से घिरा रहेगा। व्यर्थया अर्थ इह वित्तम प्रमत्स्य वय बलम कुशला येन सिद्ध्यन्ति जरठ किम नो साधये। विवेकशील व्यक्ति अपने धन, यौवन तथा बल को सिद्धि प्राप्त करने में लगाने में सक्षम होते हैं। जो विवेकशील व्यक्ति होते हैं, जो बुद्धिमान व्यक्ति होते हैं, अपने धन को, अपने यौवन को तथा अपने बल को सिद्धि प्राप्त करने में लगाने में सक्षम होते हैं। तो ब्राह्मण बोलता है, किंतु मैंने आकुल होकर अपनी संपत्ति के संवर्धन के व्यर्थ के प्रयास में इसको लुटा दिया है। अब वृद्ध होने के कारण मैं क्या प्राप्त कर सकता हूं? मैंने अधिकृत व्यक्तियों को संपत्ति नहीं दी, मैंने संपत्ति के संवर्धन के मतलब बढ़ाने के व्यर्थ के प्रयास में इनको अनाधिकृत व्यक्तियों को लुटा दिया। अब वृद्ध होने पर मैं क्या प्राप्त कर सकता, मुझे क्या मिलेगा? तस्मात् संक्लिश्यते विद्वान व्यर्थया अर्थ इया सकृत कस्यचित् माया नूनम लोकायम सुविमोहिता। बुद्धिमान मनुष्य संपत्ति पाने के व्यर्थ के सतत प्रयासों से कष्ट क्यों भोगे? बुद्धिमान मनुष्य संपत्ति पाने के व्यर्थ के सतत प्रयासों से, कंटिन्यू प्रयास से कष्ट क्यों भोगे? क्यों उसको भोगना चाहिए कष्ट? निसंदेह सारा संसार किसी की माया शक्ति से अत्यधिक मोहग्रस्त है। क्योंकि संपत्ति प्राप्त करना सबसे अधिक श्रम का काम है। किम धने धन देवा किम कामे वा काम दे उत मृत्युना ग्रस्यमानस्य कर्म भी वा जन्म दे। जो व्यक्ति मृत्यु के चंगुल में जकड़ा हो, जो व्यक्ति मृत्यु के चंगुल में जकड़ा, उसे धन या उसके धन को देने वाले, इंद्रिय तृप्ति अर्थात इंद्रिय तृप्ति को प्रदान करने वाले, या किसी प्रकार का सकाम कर्म जो इस भौतिक जगत में फिर से जन्म दिलाए, इन सबसे क्या लाभ? जो व्यक्ति मृत्यु के चंगुल में चढ़ा, उसे धन से या धन देने वाले से क्या लाभ? चाहे उसको सहायता भी कर रहा हो, क्यों लेना उसको? जो व्यक्ति मृत्यु के चंगुल में चढ़ा हुआ, कब्र में जिसके पैर हैं, उसके लिए धन या उस धन देने वाले का, इंद्रिय तृप्ति अथवा इंद्रिय तृप्ति प्रदान करने वाले, या किसी प्रकार का सकाम कर्म जो इस भौतिक जगत में फिर से जन्म दिलाए, जो फिर से जन्म ले, उससे क्या लाभ है? अगर कोई दे भी रहा हो, सहायता भी कर रहा हो, उससे क्या लाभ है? क्योंकि ये सब चीजें फिर से भौतिक जन्म में दिलानी, उसको फिर से ऋण चुकाना पड़ेगा वो। क्योंकि केवल तो ब्राह्मण देवता यही तो दान के अधिकारी हैं। जो शुद्ध ब्राह्मण है, यजन याजन पठन पाठन, वही तो दान के अधिकारी हैं। वो भी उतना ही लेने के अधिकारी हैं
वही भी उतना ही लेना जिससे वो अपना जीवन संलग्न करे। वो ब्राह्मण जो ऑलरेडी वो भी दान कर रहे हैं, वो ज्ञान का दान कर रहे हैं, उसके बदले में ग्रहण कर रहे हैं उतना ही जितना उनका पारिवारिक, ब्राह्मण भी उतना ही ले रहे हैं। बाकी आश्रम में तो दान लेने का अधिकार नहीं है, क्योंकि ब्राह्मण तो दे रहा है बदले में। तो जो व्यक्ति मृत्यु के चंगुल में लगा उसके लिए धन या उस धन को देने वाले, इंद्रिय तृप्ति अथा इतनी इंद्रिय तृप्ति प्रदान करने वाली, या कोई किसी को सुख ही दे रहा है, कोई किसी को भौतिक सुख ही प्रदान कर रहा है और दूसरी तरीकों से सुविधाएं प्रदान कर रहा है, तो इस प्रकार के सकाम कर्म इस भौतिक जगत में फिर से जन्म दिला देंगे। इससे क्या लाभ है? तो अगर कोई भौतिक सुख से दे रहा है, वो भी व्यक्ति को भौतिक जन्म फंसा रहा है, क्योंकि वो ऋण चुकाने के लिए उसको वापस आना पड़े। फिर से भौतिक जन्म फिर से जन्म दिला है। इन सब चीजों से क्या लाभ होने वाला? तो ये बता रहा है कि कोई व्यक्ति अगर भूखे भी मर रहा है तो भी उसे मांगने का, सामान्य व्यक्ति के लिए, ब्राह्मण के लिए अलग है, सामान्य व्यक्ति भूखे ही मर रहा तो उसको मांगने का अधिकार नहीं, क्योंकि उस ऋण को चुकाने के लिए उसे वापस आना है। जंगल में ऋषि मुनि कंदमूल फल पत्ते पत्तियां ये सब खा के जीवित। कई धर्मों में व्यक्ति एक एक महीने तक ऐसे उपवास करके जीते। नूनम में भगवान तुष्ट, नूनम में भगवान तुष्ट सर्वदेवमय हरि, येन नीत दशामेताम निर्वेद चात्मना प्लव। समस्त देवों से युक्त भगवान हरि अवश्य मुझ पर प्रसन्न है, कि उसके अंदर अभी मोक्ष की इच्छा हो रही है। वो जो उसके संस्कार थे, बाल्यकाल के संस्कार थे, क्योंकि अभी तो सब उसने अधर्म किया, कोई अति सत्कार या बाकी सबका अपमानित किया है। तो समस्त देवों से युक्त भगवान हरि मुझ पर अवश्य प्रसन्न होंगे। उन्होंने ही मुझे इस कष्टमय स्थिति तक पहुंचाया और मुझे वैराग्य का अनुभव करने के लिए बाध्य कर दिया है, जो इस भव सागर को पार करने की नाव है। जब तक वो सारे कष्ट प्राप्त करके वैराग्य अनुभव नहीं होगा, तब तक हरि प्रसन्न नहीं होगा, क्योंकि तब जाके हरि में मन लगेगा। समस्त देवों से युक्त भगवान हरि अवश्य मुझ पर प्रसन्न है, उन्होंने ही मुझे इस कष्टमय स्थिति में पहुंचाया है और वैराग्य का अनुभव करने के लिए बाध्य कर दिया है, जो इस भाव सागर को पार कराने की नाव है। तात्पर्य ब्राह्मण जान गया, अब उतने कष्ट पाके, उतने सहन करके अब ये जान गया कि सकाम कर्मों के फलस्वरूप नानाविध इंद्रिय प्रदान करने वाले देवतागण, जो इंद्रिय तृप्ति का प्रदान करें देवतागण, जीवन का सर्वोच्च लाभ प्रदान नहीं कर सकते हैं। जब ब्राह्मण की सारी संपत्ति जाती रही तो उसकी समझ में आ गया कि सर्वदेवमय भगवान ने उसे इंद्रिय तृप्ति प्रदान करने के लिए नहीं, अपितु उसे भौतिक भोग के सागर से बचाकर सर्वोच्च सिद्धि प्रदान की है। इस तरह धर्म, अर्थ, काम तथा मोक्ष का अनुशीलन करने के अवसर से वंचित हुआ ब्राह्मण विरक्त बन गया और उसके हृदय में दिव्य ज्ञान जागृत हुआ। ये वैसा ही है जैसा पिंगला वेश्या के हृदय में दिव्य ज्ञान हुआ था। जब उसके पास कोई कस्टमर नहीं आया था, कोई ग्राहक नहीं आया था रात भर इंतजार करने के बाद, तो उसके हृदय में वैराग्य हुआ, वैराग्य से फिर ज्ञान उत्पन्न हुआ। इसलिए बोला धर्म, अर्थ, काम तथा मोक्ष का अनुशीलन करने के अवसर से वंचित वो ब्राह्मण विरक्त बन गया और हृदय में दिव्य ज्ञान जागृत हुआ। सोहम काल अवशेषेण स्वशिष्टे अंगमात्मन अप्रमत्तम अखिलम स्वार्थे यदि सिद्ध आत्मनि। यदि मेरे जीवन का कोई समय शेष है तो अब मैं तपस्या करूंगा और अपने शरीर की आवश्यकता को कम से कम कर दूंगा। अब मैं और अधिक भ्रम में न पड़कर जीवन के समग्र आत्महित में लगकर अपने आप को तुष्ट करूंगा, अपनी आत्मा को तुष्ट करूंगा, अपने आत्महित में लगकर अपने आप में तुष्ट रहूंगा। तत्र माम अनुमोदेन रेन देवा त्रिभुवन ईश्वरा मुहूर्तेन ब्रह्म लोकम खटवांग समसादयत। इस तरह तीनों लोगों के अधिष्ठाता देवता मुझ पर कृपा करें। निसंदेह महाराज खटवांग को क्षण भर में वैकुंठ लोक प्राप्त हो गया था। अवंती ब्राह्मण ने सोचा कि यद्यपि वो वृद्ध हो चुका है और किसी भी क्षण मर सकता है, किंतु खटवांग महाराज के आदर्श का अनुसरण कर सकता है, क्योंकि खटवांग महाराज में क्षण भर में भगवान की कृपा प्राप्त कर ली थी।
भगवान खटांग का वर्णन श्रीमद् भागवतम के द्वितीय स्कंद में आ चुका है। वे देवताओं की ओर से वीरता पूर्वक लड़े थे। वो देवताओं की ओर से वीरता पूर्वक लड़े थे और देवताओं ने उन्हें मोह मांगा वर मांगने को कहा था। महाराज ने अपनी खटवांग महाराज ने अपनी शेष आयु जाननी चाहिए, किंतु दुर्भाग्य से एक क्षण ही आयु शेष। इसलिए राजा ने भगवान कृष्ण की शरण ग्रहण की और फिर वैकुंठ लोक प्राप्त किया। अवंती का ब्राह्मण इसी आदर्श का अनुकरण करना चाह रहे हैं। उसने आशा की कि भगवान के भक्त देवताओं के आशीर्वाद से वह इस शरीर को त्यागने से पूरी तरह कृष्ण भावना भावित हो सकेगा। त्यागने के पूर्व कृष्ण भावना भावित हो सकेगा। श्री भगवान उवाच इति अभिप्रेत्य मनसा हि आवन्त्य द्विजशततम उन्मुच्य हृदय ग्रंथिन शांत भिक्षु अभूत मुनि। वो दृढ़ संकल्प वाला सर्वोत्तम अवंती ब्राह्मण अपने हृदय की इच्छा रूपी ग्रंथि को खोलने में समर्थ हो गया और उसने शांत तथा मौन सन्यासी साधु की भूमिका ग्रहण कर। इस प्रकार से यह अवंती ब्राह्मण की कथा और भी आगे है। भगवान कृष्ण उद्धव को बता रहे हैं, उद्धव गीता में काफी सारी शिक्षाएं इसमें दे रहे हैं। भगवान स्वयं काफी कठोर शिक्षाएं भी दे रहे हैं, लेकिन ये भगवान कृष्ण दे रहे हैं। तो आज इस क्लास को यहीं पे विराम देंगे। इसके आगे का जो है हम कल की क्लास में श्रवण करेंगे। इसके आगे इसी में आगे वो ब्राह्मण आगे क्या क्या करता है, क्योंकि सहनशीलता तो सीख गया था, उसके बाद आगे उसको सामान्य जन भी अपमानित करते हैं। वो मौन व्रत धारण कर रखा था उसने। लोग उससे बुलवाने का प्रयास करते थे, नहीं बोलता था तो लाठियों से पीटते थे। उसने उस समय मौन व्रत धारण कर लिया, केवल जप माला करता था। ये आगे का सारा आएगा और ये सारी चीज विधाता द्वारा निश्चित हुआ था। व्यक्ति अपमान करते थे, ढोंगी है और ये धर्म को पेशा बनाए हुआ है। इसलिए क्योंकि इसने सारी संपत्ति गवा दी, इसलिए परिवार वालों ने इसे बाहर निकाल दिया है। ये सब करके उसके कमेंट करते थे। ये सब कमेंट हम कल की क्लास में श्रवण करें। तो सब लोग इसका अपमान करके उससे बुलवाने का प्रयास कर रहे थे, उसको उकसा रहे थे कि कुछ बोले। ये सब सामान्य जन कर रहे थे। कल की क्लास में श्रवण करें। हरे कृष्णा। आज की क्लास कहीं पे विराम देते हैं। सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। सब भक्तों के लिए एक बार हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। श्रीमद् भागवतम महापुराण की जय। श्री प्रभुपाद की जय। सभी भक्त गणों की जय। हरे कृष्ण। तो ये था अवंती ब्राह्मण का गीत। हरे कृष्ण।